मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से मैं राजनीति शास्त्र पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए राजनीति शास्त्र की बात करें, अब देखिए सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों देखिए क्या सब्जेक्ट है, आज से राजनीति शास्त्र स्टार्ट करूँगा। मैं प्रतिदिन इससे संबंधित एक एक वीडियो डालूंगा ताकि आप लोगों को पूरा राजनीति और भारतीय संविधान समझ में आ जाए। तो देखिए राजनीति शास्त्र पॉलिटिक्स का जनक कौन हुआ, तो इसका जनक है अरस्तु। कौन है राजनीति शास्त्र का जनक? अरस्तु। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं। तो राजनीति शास्त्र किसने बनाया? अब देखिए भारत की राजनीति या विश्व के जिस भी देश की बात करें हम, उसकी राजनीति किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो संविधान के ऊपर। किसी भी देश की राजनीति या उस देश का प्रशासन किसके द्वारा चलता है? तो संविधान के द्वारा चलता है। किसी भी देश का, किसी भी गणतंत्र का प्रशासन किसके द्वारा चलता है? संविधान के द्वारा। संविधान से आज से समदन विधान, मतलब नियम के अनुसार वहाँ का शासन चलता है, उसे कहते हैं हम संविधान। अब देखिए भारतीय संविधान की बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान कैसे बना, किस प्रकार से निर्माण हुआ, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उपबंध है इसमें। तो सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान में हम बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो मांग की गई थी 1934 में, 1934 में भारतीय संविधान बनाने के लिए 1934 में M.N. राय, कौन? M.N. राय जो वाम दल के नेता थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने के लिए मांग की। तो देखिए 1934 में भारतीय संविधान बनाने के लिए, भारत में संविधान बनाने के लिए सबसे पहले किसने मांग की? तो 1934 में M.N. राय ने मांग की। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रोसेस चलती रहती है संविधान बनाने के लिए, कई कमेटियां बनती हैं। इसके पहले भी बनाई गई थी पर संविधान बन नहीं पाता है हमारा। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि भारत में संविधान बनाने के लिए धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन उग्र होने लगता है, और अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए एक प्रस्ताव लाते हैं, जिसे बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? कैबिनेट मिशन आया 1946 में। देखिए कैबिनेट मिशन का गठन होता है 1946 में, जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब देखिए संविधान सभा का गठन होता है तो किस प्रकार से गठन होता है? अब देखिए पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के सदस्यों का गठन, संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनका निर्वाचन किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य आए थे 389 सदस्य चुने गए थे। कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य चुने गए थे। अब देखिए संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए, इतने सदस्य थे संविधान सभा के जब पहली बार गठन हुआ था। अब देखिए इसमें जो सदस्य आए थे इनका निर्वाचन कुछ जगह तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, कुछ जगह रियासतों के राजाओं ने उन्हें प्रमोट किया, और कुछ अंग्रेजों ने मनोनीत किया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के सदस्य, भारतीय संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए, क्योंकि सभी अलग अलग प्रोसेस से चुनकर आए थे। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या आया? कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन कब आया दोस्तों? 1946 में, जिसके तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इनमें से 15 महिलाएं थी। 389 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था। अब देखिए आगे बात करते हैं। कैबिनेट मिशन आ गया, संविधान सभा के लिए हमने निर्वाचन कर लिया, 389 सदस्य आ गए चुनकर। अब इसमें आगे क्या होता है? संविधान सभा का गठन हो गया आपका। अब पहली मीटिंग होती है संविधान सभा की, तो पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946। देखिए दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किन्ने की इसकी बैठक की अध्यक्षता? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए 9 दिसंबर 1946, कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब देखिए पहली बैठक में हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। किसको चुना था अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा हुए। अब देखिए ये अस्थायी अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था हमने कहाँ से की है, तो ये फ्रांस के संविधान से की है। कौन से संविधान से की है दोस्तों? फ्रांस के संविधान में ये उपबंध किया गया था। जैसे जब फ्रांस का संविधान बनाया था तो फ्रांस में भी सबसे सीनियर व्यक्ति को ही अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था या पहली मीटिंग का अध्यक्ष चुना गया था। तो इस फ्रांस की व्यवस्था की तरह भारतीय संविधान में भी हमने क्या व्यवस्था की भैया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना। इन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना, तो ये वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था, क्योंकि फ्रांस के संविधान में भी वरिष्ठता के आधार पर ही पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो उस समय हमारी संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इन्हें संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, पहली मीटिंग का अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर दूसरी मीटिंग होती है भैया, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को हुई। और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में अंतर समझ लेना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अध्यक्ष हुए हैं और जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए। अब देखिए 11 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई थी। अब क्या होता है आगे? पहली मीटिंग हो गई और कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389 सदस्य चुनकर आए थे संविधान सभा में। संविधान सभा में कितने सदस्य चुनकर आए थे? 389। इनमें से 15 क्या थी? महिलाएं थी। अब 15 महिलाएं थी। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 के दिन ही मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या करा? बहिष्कार कर दिया। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हुई थी तभी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। किसके लिए? देखिए 9 दिसंबर 1946 को ही पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग की। अब अलग संविधान सभा की मांग की गई, जिसके कारण मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब देखिए आगे बात आती है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या चुन लिया? स्थायी अध्यक्ष चुना। और इस दिन 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं संविधान सभा में। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और इसी दिन क्या होता है? 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इनमें एक थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। कौन थे? डॉक्टर H.C. मुखर्जी। और दूसरे हुए कृष्णमाचारी। कौन थे दूसरे अध्यक्ष? कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति क्या बने? संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखना, अध्यक्ष तो एक अध्यक्ष हुए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर H.C. मुखर्जी और कृष्णमाचारी। ये दोनों क्या थे? भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि आपको रिवीजन करने में फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 389 सदस्य चुने गए थे। अब इसमें से जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की तो कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। तो जब पुनर्गठन हुआ तो भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? तो 299 सदस्य बचे थे। भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन होने के बाद कितने सदस्य बचे भारतीय संविधान सभा में? तो 299 सदस्य बचे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए अगली जो बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है अगली बैठक? 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। क्या रखते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा के सामने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो ये नोट कर लें, आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि सारी चीज़ें नोट भी करते जाएं।
देखिए भैया, जब संविधान सभा पुनर्गठन हुआ तब कितने सदस्य बचे? 299। और अगर हम बात करें कि जब पहली बार गठन हुआ था तो 389 सदस्य आए थे, ठीक है। अब इसमें से 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समितियाँ। अब संविधान में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई गई। अब देखिए, अब संविधान में 8 तो बड़ी समितियाँ थी, इसके अलावा कई छोटी उप समितियाँ बनाई। तो सबसे पहले हम बड़ी समितियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी समिति है आपकी? संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसको बनाया? ये पहले समितियों के नाम है, इसके बाद समितियों के अध्यक्ष के नाम है। सबसे पहली समिति संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद राज्य समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, संघ राज्य संबंध। तो देखिए, संघ शक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से याद रखें आप, संघ समिति, राज्य समिति, संघ राज्य संबंध या राज्य समिति, इन समितियों के अध्यक्ष कौन हो गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि संघ में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो भैया प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। तो पहले प्रधानमंत्री हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? और सभी समितियों के आगे, मतलब इनके नाम के आगे समितियाँ लगा लें आप, समिति वर्ड। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भीम की तरह भारी है हमारा संविधान। तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। देखिए, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए प्रक्रिया नियम समिति। तो भैया नियम समिति के अध्यक्ष कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, नियम समिति और संचालन समिति, दोनों समिति के अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे भैया, किसी भी संस्था को चलाता कौन है? तो जो अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुए? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसी भी संस्था को चलाने का काम कौन करेगा? अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्ति नियम भी किसके मानेगा? अध्यक्ष के। तो भैया प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन और नियम, मतलब व्यक्ति किसी भी संस्था को चलाता कौन है? तो जो अध्यक्ष होता है वही चलाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद व्यक्ति नियम भी किसके मानता है? जो अध्यक्ष होता है उसी के, उसके द्वारा बनाए गए नियम। तो प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए प्रांतीय समिति। अब भारत में उस समय लगभग 562 रियासतों का विलय करा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये पहले हमारे उप प्रधानमंत्री भी हुए। तो प्रांत छोटा होता है राज्य से। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई। तो ये सभी समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब भैया जो ये समितियां हैं, इसके बाद इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ बनाई थी हमने। देखिए मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के मामलों के लिए जो हमने समितियां बनाई, उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन समितियों के अध्यक्ष हुए। ठीक है, प्रांतीय समिति के तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जनजाति मामलों के लिए और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, इन सभी समितियों के अध्यक्ष कौन हुए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हुए। अब
इन क्षेत्रों में उप समितियाँ बनाई। तो कितनी उप समितियाँ बनाई थी? 5 उप समितियाँ। तो 5 उप समितियों के नाम इधर लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले क्या है भैया, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन हुए? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हुए? HC मुखर्जी। इसके बाद उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्रों में असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए समिति, सलाहकार समिति बनाई। उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो गोपीनाथ बारदोई। देखिए कौन अध्यक्ष हुए? गोपीनाथ बारदोई। इसके बाद छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए समिति बनाई। उसके अध्यक्ष कौन हुए? AV ठक्कर। इसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति उप समिति बनाई हमने। अब भैया इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो थे हमारे सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति उप समिति है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान में चले जाते हैं तो इससे इस समिति का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसे 5 समितियां बनाई थी हमने, फिर कितनी समितियां बचेगी? 4 समितियां बचेगी। ठीक, तो ये समितियां महत्वपूर्ण नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति समिति। तो देखिए एक बार और रिपीट करवा देता हूँ मैं आपको। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद देखिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो ये हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति मामले तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया ये 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी। अब जो 8वीं समितियां लिखी है मैंने, इसके अंतर्गत 5 उप समितियां बनी। जो ये 8वीं समिति, इसके अंदर कितनी उप समितियां बनी? 5 उप समितियां बनी। तो वो 5 उप समितियां इधर लिखी हुई है, देख लें हम। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। ये उप समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं? उप समिति के। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो गोपीनाथ बारदोई। इसके बाद छोड़े गए आंशिक रूप से क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन हुए? तो AV ठक्कर। इसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो भैया खान अब्दुल गफ्फार खान बने। इस समिति का काम भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये 4 समितियां विशेष याद रखें और 8 बड़ी समितियां। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद कुछ अन्य छोटी समितियां बनी हैं समितियों में। राष्ट्र ध्वज समिति, कौन सी समिति दोस्तों? राष्ट्र ध्वज समिति। इसके अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो वारदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो वारदाचारी। नागरिकता तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? तो वारदाचारी हुए। देखिए राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन हुए? तो वारदाचारी हुए। इसके बाद नागरिकता तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? तो वारदाचारी हुए। अब देखिए मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति बनाई हमने। उस समय ब्रिटिश सरकार के कुछ आयुक्त प्रांत थे, उनके विलय के लिए हमने एक समितियाँ बनाई थी। उसके अध्यक्ष हुए मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति के अध्यक्ष हुए बी पट्टाभी सितारमैया, जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। ठीक है, तो देखिए मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति के अध्यक्ष कौन हुए? बी पट्टाभी सितारमैया। इसके बाद देखिए सदन समिति के अध्यक्ष भी कौन हुए? तो बी पट्टाभी सितारमैया। इसके बाद देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो ये क्वेश्चन विशेष ध्यान रखना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। इसके बाद उन्होंने जो प्रारूप बनाया था प्रारूप समिति ने, उसे जांच करने के लिए एक समिति बनाई। तो प्रारूप समिति में
प्रारूप समिति में विशेष जांच समिति बनाई, प्रारूप को जांच करने के लिए एक विशेष प्रारूप जांच समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कौन हुए हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए प्रारूप विशेष जांच समिति के अध्यक्ष कौन हुए दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये प्रमुख समितियां हो गई और इनके अध्यक्ष हो गए। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।